नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्ज़ाम्स स्टडी। और आज हम सीडीपी के कुछ 10 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और सीटेट में ज़्यादातर पूछे जाते हैं या फिर इससे रिलेटेड भी ज़्यादातर आते रहते हैं प्रश्न हमारे। तो आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर वन दिया हुआ है, रिया ए क्लास 3 स्टूडेंट वॉज प्लेइंग विद वोकेबुलरी फ्लैश कार्ड्स हर्ड एंड रीड स्टोरीज। व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज इट शोइंग। कक्षा 3 की छात्रा है रिया। वो शब्दावली के साथ में फ्लैश कार्ड से खेल रही है, वो स्टोरी सुना रही है और पढ़ रही है। तो इसमें किस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो यूज़ हो रही है, ये पूछा है हमसे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भाषाई बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता या फिर तार्किक बुद्धिमत्ता। तो देखिए, आप जानते हो तो जैसे भाषाई बुद्धिमत्ता है हमारा, तो भाषाई बुद्धिमत्ता यहाँ पे थोड़ा सही नज़र आ रहा है। थोड़ा क्या सही ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो स्टोरीज़ पढ़ रही है और सुना रही है, तो भाषाई बुद्धिमत्ता हमारा सही है। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता। सामान्य बुद्धिमत्ता सामान्य चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे किसी से बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर किसी चीज़ को पहचान रहे हैं। अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल जो होती है, वो इंटरपर्सनल मतलब है कि अपने आप से रूबरू होना, यानी अपने बारे में चीज़ों को समझना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बची तार्किक यानी लॉजिक वाली, तो लॉजिक वाली जो होती है वो मैथ में यूज़ होती है, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, यानी भाषाई बुद्धिमत्ता। जब वो स्टोरीज पढ़ रही है, सुना रही है, तो वहाँ पे भाषा यूज़ हो रही है, तो पूरी तरह से ये भाषाई बुद्धिमत्ता इसमें सही आंसर है। इधर ऑप्शन दिया भी हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 2, किसकी शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी। पियाजे, चॉम्स्की, गार्डनर या फिर वायरोस्की। तो आप सभी जानते हैं कि सामाजिक संवाद के ऊपर यानी समाज से रिलेटेड जो हमारी सोशल कल्चरल थ्योरी है, एससीएल जिसे हम बोलते हैं, लर्निंग की थ्योरी जो है, वो वायरोस्की ने दी है, जो समाज से रिलेट होते हुए चीज़ों को समझाते हैं, यानी जो भाषा है या फिर जो समाज में व्यवहार होता है उससे एक दूसरे ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं। तो सामाजिक संवाद में सबसे ज़्यादा जो रुचि थी वो थी वायरोस्की की। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धिमानी के बहुआयामी सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था। 4 ऑप्शन है, जेपी गिलफर्ड, ईएल थॉर्नडाइक, चार्ल्स स्पीयरमैन या फिर हार्वर्ड गार्डनर। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारा ईएल थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जो हमारा इंटेलिजेंस के बारे में था कि जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। प्रश्न नंबर 4 है, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए, यह अवलोकन किसका विरोध करता है। तो विरोध पूछा है। तो एक बच्चा है जो मैथ में तो अच्छा है, लेकिन वो शायद सिविक्स में अच्छा नहीं हो। तो इससे क्या ऑब्जर्व होता है हमारा, कि उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस के 2 फैक्टर्स हैं, या फिर सिंगल फैक्टर्स, या फिर 3 है, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, यदि 2 होते तो फिर तो वो दोनों में अच्छा होता है कि नहीं है, और यदि 3 होते तब भी वो 2 या 3 विषय में अच्छा होता। यदि बहुत सारे होते तो फिर तो बहुत सारे विषयों में अच्छा होता, लेकिन वो सिर्फ मैथ में अच्छा है और सिविक्स में नहीं है। तो यहाँ पे 2 ही उसने हमें विषय दिए हैं, और दोनों विषयों में से वो मैथ्स में ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि बुद्धिमत्ता का जो हमारा एकल सिद्धांत है वो इसमें सही आंसर है। प्रश्न नंबर 5, कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी हैं और अपने शिक्षकों की चहेती है। वह छात्रा क्या है, अपने माता पिता को आनंदित देखना चाहती है, या फिर आंतरिक रूप से प्रेरित है, या फिर बाहरी रूप से प्रेरित है, या फिर अच्छे अंक पाने की चाहत है उसके अंदर। तो देखिए, उन्होंने बोला है कि वो किताबें पढ़ना पसंद करती है। जहाँ पे पसंद की बात आ जाए, वहाँ पे जो बच्चा है वो अंदर से मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, यानी जो चीज़ उसे पसंद है उसके लिए वो अंदर से मोटिवेटेड है। यदि ये बात हो रही होती कि उसे अच्छे नंबर लेने हैं, तब वो बाहरी रूप से अभिप्रेरित हो जाती, लेकिन यहाँ पे नंबर की बात नहीं हुई है। अपने माता पिता को आनंदित देखना चाहती है, ये भी कोई पॉइंट नहीं है, और अच्छे अंक यानी ये भी बाहरी रूप से। तो जहाँ पे पसंद वाली बात आ जाए, वहाँ पे हमारा आंसर जाता है इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड के साथ में, यानी जो बच्चा है वो अंदर से ही मोटिवेटेड है, उसे वो सारी चीज़ें पसंद हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6, खेलते हुए सीखने विधि छात्रों में क्या विकसित करती है, यानी जो प्लेवे मेथड होता है उससे हमारी क्या चीज़ बेटर होती है, किस चीज़ का हमारा डेवलपमेंट होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल संज्ञानात्मक,
ओनली जहाँ पे आ जाए, ओनली के साथ हमें नहीं जाना। जब भी बच्चा प्ले वे में होता है तो प्ले वे में होने के साथ में बच्चे की सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, यानी चाहे उसका मस्तिष्क है, चाहे उसका जो है इमोशंस हैं, चाहे उसकी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो भी इम्प्रूवमेंट होती हैं। तो केवल संज्ञानात्मक के साथ भी नहीं जाएंगे, ना ही केवल शारीरिक ट्रस्ट, ना ही केवल इमोशनल। यहाँ पे तीनों ही चीज़ें डेवलप होने वाली हैं, चाहे वो आपका कॉग्निशन है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो साइकोमोटर डेवलपमेंट है, वो तीनों ही चीज़ यहाँ पे डेवलप होने वाली हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर है हमारा 7, कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, मारिया मोंटेसरी, पियाजे। तो शिक्षण यंत्रों को जो पॉपुलराइज किया था वो क्या था? स्किनर ने। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। किसने किया था? स्किनर ने। आइए प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है? प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली है, या फिर मनोविज्ञान है, या फिर समाजशास्त्र है, या फिर शिक्षा शास्त्र है? प्रभावी शिक्षण की बात हो रही है, साइकोलॉजी की बात नहीं हो रही है। यदि साइकोलॉजी की बात होती तो हम मनोविज्ञान के साथ जाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। एडल्ट एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी प्रभावी प्रणाली नहीं है यदि बच्चे को पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के अनुसार पढ़ाया जाए, जहाँ पे उसका मनोविज्ञान भी शामिल हो जाता है, तो बच्चा चीज़ों को बेहतर समझता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है हमारा बेटर ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र, और वही सही आंसर है। समाज शास्त्र की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। समाज शास्त्र जैसी जो चीज़ें होती हैं वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसको पढ़ाई जाती हैं 10th के बाद में, या फिर 10th लेवल पर। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षण जो है वो छोटे से लेके सारे बड़े बच्चे या जो भी कॉलेज लेवल पे होते हैं सभी के लिए शिक्षा शास्त्र ही बेटर है। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा डैश अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। देखिए पियाजे ने इसकी चार स्टेजेस दी हैं। पहली है हमारी सेंसरी मोटर, फिर है हमारी प्री ऑपरेशनल, फिर है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो सेंसरी मोटर होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। उसके बाद में जो प्री ऑपरेशनल है वो 7 से 12, सॉरी, जो प्री ऑपरेशनल है वो हमारी 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होती है वो हमारी 7 से 12 वर्ष, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल होती है वो 12 से ऊपर। तो जो छोटा बच्चा होता है सेंसरी मोटर में, वो अपने सेंसेस का यूज़ करता है, अपने हाथ से चीज़ों को छूता है, उससे पता चलता है उसे। उसके बाद में जो प्री ऑपरेशनल होती है वहाँ पे जो बच्चा है उसमें थोड़ा समझ आती है, लेकिन जो जहाँ पे वो लॉजिक यूज़ करता है, तो लॉजिक जो होता है वो हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है 7 से 12 वर्ष की उम्र में, जहाँ पे बच्चा समझ जाता है जो चीज़ें उसके सामने उनके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, यानी मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हमारी स्टेज होती है, जिसमें बच्चे में लॉजिकल थॉट्स आ जाते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? यानी एक पर्सनैलिटी जो होती है उससे मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, या फिर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू, या फिर शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलू, या फिर शारीरिक और मानसिक पहलू। तो जहाँ पे पर्सनैलिटी की बात हो रही है, पर्सनैलिटी में हमारा फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है, इमोशनल भी होता है, सारे के सारे एस्पेक्ट होते हैं। यानी एक पर्सनैलिटी जो है, एक व्यक्ति जो है, उसके बारे में जितनी सारी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसमें आ जाती हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट सही होने वाला है। सभी पहलू में, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है, जो भी है, सोशल, इमोशनल, सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि और सभी में सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो छोड़ दी जा रही हैं दूसरे ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। उम्मीद है आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी सी टेट, यूपी टेट या फिर रीट से संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी में हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ। बेहतर अपडेट्स के लिए जो अपना बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशंस के लिए ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। जय हिंद।